सुबह उठकर चाय पीना बहुत लोगों की एक आदत है। हरे कृष्णा राम राम सभी को। और खासकर जो बुजुर्ग भाई होते हैं ना, मतलब 60 साल 70 साल के ऊपर ना, उनमें एक बहुत ही कॉमन एक हैबिट है। सुबह उठकर अखबार लेंगे और साथ में चाय का या कॉफी का कप साथ में पीते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ दबा के चाय पियो ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन चाय कौन सी जो मैं बताऊंगा, खासकर जिनको प्रोस्टेट की बीमारी हो चुकी है, जी हाँ, वो मेरे कहने से जो चाय मैं बताऊंगा वो चाय पीना शुरू कर दीजिए। स्वाद भी आएगा, साथ में प्रोस्टेट का जो आपको भार बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो भी कंट्रोल होना इससे इससे शुरू हो सकता है। दो दो फायदे है ना। एक तो मुंह का स्वाद आपका अच्छा रहेगा, जैसे आप वो काली पत्ती वाले चाय पी रहे हैं, ठीक उस तरह आपको टेस्ट आएगा। और साथ में आपके प्रोस्टेट का भार भी इससे धीरे 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 नॉर्मलाइज होना शुरू हो सकता है। दो फायदे हो गए आपके। अब पहले आपने समझना है कि मैं जो काली पत्ती की चाय पीने से मना कर रहा हूँ सुबह, वो क्यों नहीं पीनी है। देखो, जो आप काली पत्ती वाली चाय पीते हैं, ठीक है, उससे पित्त बढ़ता है। पित्त तो बढ़ता ही है, मतलब पेशाब से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ में ये डायूरेटिक होता है। जो आप चाय पीते हैं, चाय डायूरेटिक है, मतलब पेशाब की क्वांटिटी को, मात्रा को बढ़ा सकती है चाय, जी हाँ। इसीलिए मैं मना करता हूँ चाय मत पियो। इससे पाचन खराब होता है। चाय पीने, सबको पता है, चाय पीने से गैस बनती है गले में, छाती में कभी जलन होती है, तेजाब बहुत ज़्यादा बनता है, कब्ज हो सकती है। सबको पता है कि प्रकृति पित्त को बढ़ाने वाली होती है। पित्त बढ़ने से पाचन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं, पेशाब में जलन हो सकती है, सबको पता है। लेकिन फिर भी आप पीते हैं। चलो फिलहाल ये तो सबको पता ही है, लेकिन फिलहाल अब आपने उन सभी उस चाय के बारे में समझना है जो आपने सुबह उठकर पीनी है। अखबार पढ़ते समय ध्यान से समझिएगा कैसे बनानी है, कब बनानी है। पहली चाय वो होती है नेटल रूट टी, यानी बिच्छू बूटी की चाय। अब आप लोग बोलेंगे पंकज भाई हमने सुना तो है, काफ़ी वीडियोस में यूट्यूब पर देखा है, बताते हैं लोग ये बिच्छू बूटी की चाय पी लो, नेटल रूट टी, लेकिन कोई बताता नहीं बनाने कैसी है। चिंता मत करिए, मैं बताऊंगा कैसे बनाए, चिंता क्यों कर रहे हैं आप। पहले फायदे सुन लीजिए। मैं हूँ भैया हिमाचल प्रदेश से। यहाँ के जंगलों में बिच्छू बूटी पाई जाती है। फिलहाल आप शहरों में रहते हैं, वहाँ पे बिच्छू बूटी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप कहीं कहीं पहाड़ों में जा रहे हो घूमने फिरने, आजकल तो मत जाओ मेरे भाई। आजकल बरसात का मौसम है, आपको पता होगा वैसे हिमाचल में मंडी में कितना नुकसान हो रहा है ना। आपको पता होगा, आप न्यूज़ देखते हैं ना, न्यूज़ चैनल पे, बस समझते होंगे। तो फिलहाल जब मौसम साफ हो जाए, सर्दी में आ जाओ, गर्मी में आ जाओ, आप देख रहे हैं हिमाचल में कई गाँव में चल रहे, उनसे पूछा हमें बिच्छू बूटी लेनी, तो आप बता सकते हैं कहाँ मिलेगी। वो बुजुर्ग बता देंगे आपको, हमारे गाँव की हिमाचल में कहीं भी चले जाओ, जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे, लेकिन उनको ले जाना, ऐसा नहीं कि मेरे जैसे लड़कों को ले जाओ। उनको नहीं पता होगा कौन सी बिच्छू बूटी कहाँ से मिलेगी। बुजुर्गों के पास जाना, ठीक है, जो आपको लगे भैया बुजुर्ग आदमी है, उनको ले जाना, वो आपको बता देंगे और दे भी देंगे बिच्छू बूटी। अब समझो बनानी कैसे है। फायदा, ओ सॉरी, फायदा तो बताना भूल ही गया। ये आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। देखिए, आपका शरीर एक हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन, और आपका शरीर ही कन्वर्ट करता है इस हार्मोन को किसमें, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जब इसका लेवल बढ़ता है, इसका लेवल मतलब बढ़ता है क्या, ये समझो कि जब ये इम्बैलेंस होता है ना इस हार्मोन का लेवल, तो बीपीएच का खतरा बढ़ जाता है। समझ रहे बात को। तो इसके लेवल को मेंटेन अगर रखना चाहते हैं उम्र भर, तो भैया 60 70 साल के बाद नेटल रूट टी पीना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, बिच्छू बूटी की चाय बनाकर पीना शुरू कर दीजिए। साथ में जो आपको यूनरी प्रॉब्लम्स हैं, यूनरी फंक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकती है ये बिच्छू बूटी की चाय अकेली। बस दिन में 1 कप तो पीना है सुबह अखबार पढ़ते समय। अच्छा, अब ये बनानी कैसे है देखिए, बिच्छू बूटी के आपने ये ना पत्तियां लेनी होती हैं, इनको एक बड़े गिलास में उबालना है। और 1 मिनट, लेकिन समझ जाइए जरा ध्यान से। आप जब पानी में इसकी पत्तियों को डाल के उबालेंगे, तो कम से कम 15 मिनट से पहले इसको मतलब उतारिएगा नहीं गैस के ऊपर। 15 मिनट तक कम से कम उबालना ही उबालना है। आप आधा घंटे भी उबाल सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इन पत्तियों को पानी में उबालते हैं ना, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा दिखता है, उतना ज़्यादा आपको टेस्ट भी आएगा। ये बात मान लीजिए। ये नहीं कि 5 मिनट उबालो और निकाल ली, नहीं, कम से कम 15 मिनट बोला मैंने क्या बोला, कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा। ये 5 10 मिनट के पहले मत गैस में से, गैस के ऊपर से उतार लेना, अदरवाइज फायदा नहीं दिख सकता। मैंने बात, जितना उबालेंगे उतना फायदा दिखेगा। तो आज से नेटल रूट टी आप लोगों ने पीनी। दूसरी होती है गुड़हल के फूलों की चाय। अब ये मत बोलना कि गुड़हल के फूल आपको नहीं मिलेंगे, भाई ऐसा मत बोलना, ठीक है।
ऐसा मत बोलिए कि गुड़हल के फूल भी आपको नहीं मिलेंगे। सुनिए, गुड़हल के फूलों की चाय काम क्या करेगी। देखिए, गुड़हल के फूलों की चाय जब आप बनाएंगे ना, बेसिकली ये काम क्या करती है, इसका काम भी सेम एज इट इज इसके जैसे ही है, जैसे ये मैंने आपको नेटल रूट टी के फायदे बताए। ये भी आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, और साथ में जो आपको बार बार पेशाब आ रहा है, कम आ रहा है, या पेशाब करते समय आपको जोर लगाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ों को ना ये काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करती है गुड़हल के फूलों की चाय। और वैसे भी नेचुरल है। अब इसका साइड इफेक्ट तो भैया होने से रहा, ये नहीं हो ही नहीं सकता साइड इफेक्ट। अब गुड़हल के अब फूल है, गुड़हल का फूल देखने में कितना प्यारा है, इससे क्या नुकसान होगा यार किसी को। अगर अब मैं बता रहा हूँ कि गुड़हल के फूलों की चाय आप लोग पी सकते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होनी चाहिए। नेचुरल है ना, 100% नेचुरल है, प्राकृतिक है ना, कोई मिलावट तो नहीं है। बताइए। बहुत तेजी से प्रोस्टेट की सूजन को कम करने का काम कर सकती है, कि देखिए जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती हैं ना, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं बीपीएच होने के लिए, समझ आइए। तो इन्फ्लामेशंस को अगर कंट्रोल कर सकती है ये गुड़हल के फूलों की चाय, तो मेरे ख्याल से आपको पीनी चाहिए। फिलहाल मैं सभी जो चाय बता रहा हूँ इनको ऑनलाइन भी इनको आप मंगवा सकते हैं, टैग किया हूँ सभी चाय को मैं, बट एटलीस्ट अगर आपको कहीं पे मिल जा रहे हैं फूल वगैरह जो मैं बता रहा हूँ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फ्रेश है वो। ठीक है, वो तो जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, कहाँ से मिलेगी कहाँ से नहीं मिलेगी। समझ गए बात को। और तीसरी होती है टर्मरिक टी, हल्दी की चाय। अब आप बोलेंगे पंकज भाई हमने सुना है नहीं कभी हल्दी की चाय कैसे बनाते हैं। समझिए, हल्दी की चाय, हल्दी में क्या है, करक्यूमिन है जो एंटी कैंसरस होता है, मतलब प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है। ये हल्दी सबको पता है, मेरे बताने की बात ही नहीं है। लेकिन बनानी कैसे है, और जो हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मतलब इन्फ्लेमेशन को कम कर सके, इन्फ्लेमेशन के एंटी होती है हल्दी। सूजन को आपने सुना होगा बचपन में, कहीं भी शरीर में चोट लगती थी ना, चोट वगैरह इंजरी होती तो सूजन आती, तो घर के बुजुर्ग क्या बोलते थे, बोलते थे भाई ऐसा करो हल्दी वाला दूध दे दो। क्यों? भैया हमसे समझदार थे वो। बेशक उस समय एजुकेशन उतना हाई होता, लेकिन हमसे ज़्यादा समझदार थे वो लोग। हमें आज पता चला कि हल्दी में करक्यूमिन है जो एंटी कैंसरस कंपाउंड होता है, ये सूजन को कम करती है। समझ रहे बात को। अब हल्दी की चाय बनानी कैसे है, 1 कप इसमें समझ लो कोई 200-250 ml पानी लेना, वो पी नहीं सकते आप। 1 कप जिसमें चाय नहीं पीते छोटा कप, उसमें आधा चम्मच हल्दी का डाल देना है। 1 कप गुनगुना पानी का लेना है, ठंडा नहीं। समझिए जरा ध्यान से, इसमें कोई एक बड़ा गिलास मत लेना आपके 200-250 ml वाला। तभी बोलता पूरी वीडियो देखा करिए। आधा कप, 1 कप लेना है छोटा, जिसमें चाय पीते हैं सुबह उठकर, ऐसे मिट्टी का जो कप होता है, उसको पूरा भरना है गुनगुना पानी से, और उसके बीच में 1 चुटकी या आधा चम्मच हल्दी का डाल दे, उसको ऐसे घोलना है अच्छे तरीके से, उसको बाद पीना है, उसको घूंट घूंट करके, सिप सिप करके। मैं बता रहा हूँ, आप जब इसको कंटिन्यू पीते रहेंगे, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन या 1 हफ्ता किया तो फिर आप कमेंट करते हैं पंकज भाई हमने 1 हफ्ता हो गया अभी तो नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं होगा, रेगुलर पीना पड़ेगा यार इसको। अब आपने समझना है नेक्स्ट टी, जो अगली चाय है। और ये चाय अगर मैं बताऊं तो आप, हो सकता है कुछ लोग अभी उसको सीरियस ना ले, बोले पंकज भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्रोस्टेट अगर एक प्रोस्टेट का भार बढ़ गया तो कम नहीं हो सकता, आप जो मर्जी कर लो। ये उनके लिए वीडियो है ही नहीं ना, जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो विश्वास करते हैं अपने शरीर के ऊपर कि भैया नहीं हम अपने शरीर को हील कर सकते हैं नेचुरली, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। अब लास्ट चाय है, वो होती है कद्दू के बीज की चाय। हो सकता है आपने पहली बार सुना हो ये चाय के बारे में, क्या पंक कद्दू के बीज की चाय, हमने सुना नहीं, सुना नहीं। तभी तो मैं बता रहा हूँ कि आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी ऐसी वीडियोस, ऐसी बातें सुनने को जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, कोई नहीं बताएगा। और क्यों बताए कोई। देखो भाई, कद्दू के बीज की चाय, कद्दू के बीज में क्या है पता होगा, जो वीडियो रोज देखते हैं। कद्दू का बीज समझ लो कि प्रोस्टेट की खुराक है। कद्दू के बीज में सबसे ज्यादा मात्रा में जिंक पाया जाता है। जिंक, जिन भी पुरुष भाइयों में जिंक अधिक मात्रा में होगा उनको प्रोस्टेट की बीमारी का खतरा बहुत कम होता है। और जिन भी पुरुष भाइयों के अंदर 60-70 साल के ऊपर जिंक की कमी है, अब वो एक रिस्क पर चले जाते हैं कि उनको प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है, पक्का नहीं लेकिन हो सकती है। तो जिंक की कभी मत होने दीजिए पुरुष भाइयों, खासकर 60-70 साल के बाद या इसके नीचे भी, क्योंकि जिंक पुरुषों की स्पर्म्स की क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन करके रखता है। समझ रहे हैं बात? तो समझ आइए अब कितना महत्वपूर्ण है ये जिंक, हल्के में मत लीजिएगा। अच्छा, अब ये साथ में आपको जो पेशाब बार बार कम आ रहा है, पेशाब की थैली ऐसा लग रहा है पेशाब करने के बाद से खाली नहीं हो पा रही है, भरी भरी रहती है,
या आपको पेशाब करते समय जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत जोर लगाना पड़े, सारी ये समस्याओं को ना ये कद्दू के बीज से कंट्रोल कर सकते हैं घर पर। बाहर को अच्छे तरीके से ये मतलब कंट्रोल में रख सकती है कद्दू के बीज, बाहर को बढ़ने नहीं दे सकती है। अच्छा, ये कैसे बनानी है? बहुत सिंपल है। 2 चम्मच कद्दू के बीज का पाउडर लेना है। समझ गए? 2 बीज कद्दू के बीज का पाउडर लेना है। एक बड़े 200 ml गिलास में उसको डाल देना है। उबालना है कम से कम 15 मिनट। जब पानी आपने देखा कि एक गिलास अब आधा बच गया, यानी 250 ml का गिलास 125 ml रह गया, तो उसको निकाल लो, गैस को बंद कर दो, उसको छान लीजिए। गुनगुना पीना है, घूंट घूंट करके, सिप सिप करके। ये जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना मेरे भाई, कोई नहीं बताने वाला। ये चाय कोई नहीं आज तक सुना है, आपने बताया कभी किसी ने आपको कि सब चाय आप यूज़ करिए? मानता हूँ मैं ठीक नहीं करते प्रोस्टेट की समस्या को, मुझे पता है, ये आपको पता है, लेकिन ये सपोर्ट करते हैं, बीमारी को कंट्रोल करने में आपकी बहुत तेज़ी से हेल्प कर सकते हैं। और मेरा तो मानना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज वाला है। मेरे भाई परहेज कर लो, इन अच्छी आदतों को डालिए ज़िंदगी में। सुबह ठीक बात है, आपको चाय पीने की आदत है, वो धीरे-धीरे जाएगी, लेकिन आप एटलीस्ट एक शुरुआत तो करिए। सुबह उठकर आप अदरक की चाय पी लो, दालचीनी की चाय पी लो, और बे बहुत सी चाय हैं यार। लेकिन फिलहाल जिनको भी प्रोस्टेट की समस्या है, उनके लिए कद्दू के बीज की चाय सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने बता दिया। आप अगर गुड़हल के फूलों की चाय नहीं बना सकते, नो इशू। बिच्छू बूटी की चाय नहीं बना सकते, नो इशू। एटलीस्ट कद्दू के बीज की चाय तो आप बना सकते हैं ना। उसको तो अब कद्दू के बीज तो आपको ऑनलाइन मंगवाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कद्दू की सब्जी हर घर पे बनती, कद्दू के बीज निकालो, उनको थोड़ा सुखा लीजिए, पाउडर बना के उनको चाय बना कर पी लीजिए। अब कद्दू के बीज हरे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, इस बात को रहने दो, वो समय निकल चुका है। कद्दू के बीज चाहे हरे हैं चाहे सफ़ेद हैं, वो बात छोड़ दो आप। फिलहाल कद्दू की सब्जी लाओ, उसमें से बीज चाहे हरे निकले चाहे निकले सफ़ेद, उसका आपको कोई लेना लेना देना नहीं है। आपने फिलहाल उनको सुखाना है, पीस कर पाउडर बनाना है। समझ गए बात को? क्लियर हो रही बात ना? अगर आपको लगता है कोई बात मुझसे छूट गई है, कोई बात आपको लगता है पंकज भाई हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कमेंट करिएगा ना। तो ठीक है मेरे भाई, प्रोस्टेट की सेहत का खास ख्याल रखिए, काली पत्ती वाली चाय पीना बंद कर दो, ठीक है? हाँ, कभी कभार हफ्ते में एक आधा दिन पी ली, नो इशू, वो चलता है, लेकिन रोज नहीं पीनी, ठीक है? जो चाय मैंने बताई आप लोगों ने वो फिलहाल ट्राई करके देखनी है। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में। हरे कृष्ण।